हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज ही दिन में मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू अपडेट किया था कि IRDAI का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आरबीआई ग्रेड बी, सेबी, नाबार्ड, इन सब का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके बाद में आज आपका IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मींस इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने वाली रेगुलेटरी बॉडी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। दिन में मैंने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट किया था। अब कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि दिन में जो IRDAI की वेबसाइट थी वो डाउन हो रखी थी, वो काम नहीं कर रही थी। अब नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और उसी नोटिफिकेशन की कुछ कटिंग से मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कब से कब तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, उन सब तमाम चीजों के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा अगर फिर भी कोई चीज रह जाती है तो आप नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि ये नोटिफिकेशन आउट कब हुआ है, तो ये नोटिफिकेशन आज ही आउट हुआ है 21 अगस्त को, जिसके अंदर टोटल जो वैकेंसीज आउट हुई हैं वो 49 आउट हुई हैं असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए, जिसके अंदर जनरल कैटेगरी के लिए 21 पोस्ट रखी गई हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 4 पोस्ट हैं और यहां पर ओबीसी, ठीक है, बैकवर्ड क्लास के लिए 12 हैं और एससी के लिए 8 हैं और एसटी के लिए 4 हैं। टोटल 49 वैकेंसीज है यहां पर, जिसके अंदर अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, जिसके अंदर एक्चुरियल, फाइनेंस, लॉ, आईटी, रिसर्च और जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के लिए सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, तो जर्नलिस्ट की यहां पर टोटल 24 है, रिसर्च के अंदर 5 है, आईटी के अंदर 5 है, लॉ, फाइनेंस और एक्चुरियल के अंदर सभी के अंदर क्या है 5 है। टोटल अगर हम देखते हैं तो 49 पोस्ट हो जाती हैं और मोस्टली सभी के अंदर ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है, जिसके अंदर मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए 60%। लेकिन यहां पर एससी और एसटी दो कैटेगरीज को 5 मार्क्स के लिए, यानी कि 5% मार्क्स के लिए रिलैक्सेशन दी गई है। अगर आपके 55% भी हैं तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, और जो आपकी फिजिकली हैंडीकैप पर्सन वाली जो कैटेगरी होती है, उन सभी के लिए 60% मार्क्स होने जरूरी है अगर आप इन सभी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप यहां से और फुल नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ सकते हैं, जो कि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि एग्जाम की जो डेट है वो क्या रहने वाली है, एग्जाम आपका अक्टूबर के मिड में, यानी कि सेकंड वीक के आसपास होगा। ठीक है, आपको जल्द ही ऑफिशियली नोटिफाई भी कर दिया जाएगा। अभी नोटिफिकेशन के अंदर एग्जाम डेट नहीं बताई गई है, लेकिन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है, मींस 21 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और 20 सितंबर तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे, 20 सितंबर तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। एज क्राइटेरिया यहां पर मिनिमम 21 ईयर एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 30 ईयर्स की यहां पर मैक्सिमम एज रखी गई है। अब इन सब के लिए जो डेट है वो कैसे होगी, देखिए यहां पर कहा गया है कि आपका जो बर्थ है वो 21/9/94 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 21 सितंबर 1994 को भी अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। अगर इससे पहले की डेट में आपका बर्थ हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 20/9/2023, ठीक है, सॉरी 20/9/2003 के बाद ना हुआ हो। ठीक है, अगर इस डेट को भी हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इस ब्रैकेट के अंदर आती है आपकी एज तो आप एलिजिबल हैं, अगर इससे बाहर है तो आप एलिजिबल नहीं है। उसके साथ ही जो एज रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी यहां पर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर एप्लीकेबल होता है। एससी एसटी को 5 ईयर के लिए फर्दर रिलैक्सेशन मिलती है, ओबीसी को 3 इयर्स के लिए और पीडब्ल्यूडी को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर उसी के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग यहां पर छूट मिल जाती है एज के अंदर। और वहीं पर एक्स सर्विसमैन होते हैं जो, उनको भी 5 साल की छूट दी जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। जो एग्जाम है
आपका 3 पार्ट में होने वाला है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में आपका ये पैटर्न रहने वाला है, फेज 2 होगा आपका डिस्क्रिप्टिव और फेज 3 के अंदर होगा आपका इंटरव्यू। तो सबसे पहले देखते हैं, फेज 1 के अंदर आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसके अंदर रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ईच सब्जेक्ट 40 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 160 रहने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी 160 रहने वाले हैं। लेकिन कंपोजिट जो टाइम है इन सभी का सेक्शनल टाइम नहीं है, यहां पर जो टोटल टाइम है वो 90 मिनट्स है, ठीक है। टोटल टाइम क्या है बेटा? 90 मिनट्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो फेज 2, यहां पर फेज 2 को अच्छे से समझना है एग्जाम पैटर्न, क्योंकि ये आरबीआई और नाबार्ड सेबी से थोड़ा सा हटकर है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करते हैं, 3 पेपर होंगे आपके फेज 2 के अंदर। पहला जो पेपर होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिसके अंदर आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन है पूरे के पूरे फेज 2 के जो क्वेश्चंस हैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्क्रीन पर दिखाई देंगे, लेकिन आपकी यहां पर कंप्यूटर पर टाइपिंग नहीं होगी, ठीक है। जो आंसर आपको कंप्यूटर पर टाइप नहीं करना, उसके लिए आपको आंसर शीट दी जाएगी, उसके ऊपर पेन पेपर से आपको लिखना है, ठीक है। पेन पेपर से आपको लिखना है, ये याद रखना है। इंग्लिश के अंदर वो आपसे क्या पूछेंगे, अभी सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एसे, ठीक है, प्रीसीज और आपका जो लेटर है, कंप्रेंशन है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएगी। समरी लिखने के लिए आ जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पेपर है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड टू इंश्योरेंस। देखिए, आप आरबीआई ग्रेड बी के अंदर जो इकोनॉमिक सोशल इश्यूज पढ़ते हैं उससे यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है सिलेबस, ठीक है। लगभग मिलता जुलता होगा, लेकिन यहां पर टॉपिक्स थोड़े से इंश्योरेंस से रिलेटेड रहेंगे। इंश्योरेंस को फोकस करके इकोनॉमिक सोशल इश्यूज को यहां पर डाला गया है। उसके बाद जो थर्ड पेपर है वो इंश्योरेंस और मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और यहां पर जो मैनेजमेंट है इसके नोट्स तो आप अभी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। आपको हैंड रिटन और कैप्सूल दोनों के दोनों मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। जो ग्रेड बी का बैच चलता है हमारा ऑफलाइन में, उसके अंदर जो हैंड रिटन नोट्स हैं मैंने यहां पर शेयर किए हुए हैं, और जो मैंने कैप्सूल लॉन्च किया था 2 साल पहले मैनेजमेंट का, जिसमें से लास्ट ईयर का आरबीआई ग्रेड बी का सेम एग्जाम पूछा गया था डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड, ठीक है, वो भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, तो जल्दी से मेरे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 पेपर आपके होंगे, जिसके अंदर ईच 100 मार्क्स का होगा, और सभी के लिए 1 हावर का टाइम है, यानी कि टोटल 3 हावर का टाइम रहेगा फेज 2 के अंदर। जब फेज 2 क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपका एग्जाम का इंटरव्यू होगा। इसके बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो यहां पर फेज 2 का जो एग्जाम है, इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे, जितनी वैकेंसीज हैं उसके 20 टाइम्स यहां पर लिए जाएंगे, ठीक है, फेज 2 के अंदर। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 3 पेपर हैं, यहां पर अगर हम इंग्लिश को छोड़ दें, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, इन दोनों को अगर आप चाहें तो इंग्लिश के अंदर भी दे सकते हैं और हिंदी के अंदर भी दे सकते हैं। दोनों लैंग्वेज अवेलेबल होंगी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसके अंदर इसको दे सकते हैं एग्जाम को, ठीक है। उसके बाद हम जो फीस है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपसे केवल इंटीमेशन चार्जेस लिए जाएंगे, 100 रुपीज लिए जाएंगे, और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपसे 750, ठीक है, लिए जाएंगे, और इंटीमेशन चार्जेस भी लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी फीस रहने वाली है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये सिलेबस दिया गया है, सिलेबस में आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट आपको दिखा देता हूं क्या क्या दिया गया है। यहां पर ऐसे प्रेसेज कंप्रेंशन, ठीक है, और लेटर दिया गया है। इकोनॉमिक सोशल इश्यूज के अंदर यहां पर कई पार्ट के अंदर क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला जो ए सेक्शन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल, इनसे रिलेटेड दिया गया है, ठीक है। फिर जो बी सेक्शन है आपका फाइनेंशियल मार्केट, इकोनॉमिक कैपिटल, ठीक है, इन सब से रिलेटेड दिया गया है। कुछ आपका आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम के अंदर भी सेम रहता है, ठीक है, लेकिन यहां पर फोकस किया गया है किससे रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड। उसके बाद जो इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट है, तो उसमें पार्ट 1 इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस के यहां पर टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट सेम जो आरबीआई ग्रेड बी के अंदर होता है, सेम आपको दिया गया है यहां पर, ठीक है। ये सिलेबस आपका रहने वाला है, नोट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको शेयर की, मोटा मोटा मैंने आपसे कंप्लीट नोटिफिकेशन डिस्कस किया है, जिसके अंदर मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उनके बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहता है तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।